अभी अभी भाई सब जगह पूरे हल्द्वानी में न्यूज़ फैल चुकी है कि उजाला नगर उजालेश्वर मंदिर के पास किसी ने एक गाय के बछड़े का सर रख दिया है। तो भाई ये बिल्कुल झूठी न्यूज़ है। गाय का बछड़े का सर ज़रूर रखा गया है, लेकिन वो सर एक कुत्ते ने लाके कहाँ से रखा है। हम अपनी गाय माता को भी मार खाए। अबू धाबी के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ। अभी मैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरे को कुछ काम पड़ा था तो मेरे को लेट हो गई घर आने में। तो 12:30 बजे देखिए आप, रोड पे कोई भी नहीं है, सुनसान है, बट फिर भी शॉप खुली है, कोई नहीं है गाड़ी के अलावा। जब बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों ने मिलकर मोदी साहब की साख बचाई हो, क्योंकि 75 साल पूरा होने के बाद ये पहला बिहार का विधानसभा चुनाव था। हार जाते तो ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी कुर्सी छोड़कर। खैर, इन सब के बीच अब बारी थी रिटर्न गिफ्ट की। तो रिटर्न गिफ्ट दिलवाया गया है कि चुनाव आयुक्त पर जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से में सबूत उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। ना बीजेपी का कोई नेता आगे आया, ये काम किनसे करवाया जा रहा है जरा आप समझिएगा। वो बात अलग है, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, जो फिलहाल लिख रहे हैं चिट्ठियां, उनमें से एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पा रही कि राहुल गांधी ने जो आरोप और जो दावे लगाए किए वो कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, खुद आगे आकर बता दे, जो काम चुनाव आयोग का है। खैर, इसके आगे आपको लेकर चलूंगा। जब बिहार का बात होगी तो बिहार की बात में वोट चोरी का आरोप विपक्ष ना लगाए, लेकिन आप बीजेपी के नेता कहीं और वोट चोरी का बैठकर आरोप लगा सकते हैं। यही नहीं, एक बार फिर उत्तराखंड में क्या हालात पैदा हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, 3 कानून जो मोदी सरकार को वोट चोरी करने और छिपाने में मदद करते हैं, ये विंग कमांडर अनुमाचार्य ने लिखा। सरकार खुद सीईसी चुनती है। अब पीएम की पैनल खुद सीईसी नियुक्त करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलओपी को हटा दिया गया। अदालत सीईसी को छू नहीं सकती। सीईसी को कानूनी सुरक्षा दी गई, उनके खिलाफ कोई केस या कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सबसे महत्वपूर्ण। और सीसीटीवी फुटेज छिपाई जाती है। सरकार ने पोलिंग सीसीटीवी की पहुंच और स्टोरेज समय घटाया ताकि सबूत मिट सके। दरअसल हुआ कि इस देश के 272 जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, 272 वो अधिकारी, पूर्व अधिकारी नौकरशाह, उन्होंने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। अब पहला सवाल उनसे ही है, मेरा भी, कि सीईसी को चुनने के लिए, इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए एक प्रधानमंत्री और दूसरा सदस्य कैबिनेट मंत्री कैसे हो गया? क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया? यह सवाल पूछने की हिम्मत उन अधिकारियों में है, पूर्व नौकरशाहों में है, सरकार से नहीं। अब आप बताइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर जो कुछ कहा उस पर इतना बौखला गए चुनाव आयोग कि उसने उल्टा सुप्रीम कोर्ट को पाठ पढ़ा दिया कि आप बीच में मत बोलिए। यह है स्थिति चुनाव आयोग की। क्या इस पर कुछ टिप्पणियां कर पाएंगे? जो सबूत सामने आते हैं, जिनको आरोप लगते हैं, उस पर कुछ बोल पाएंगे? जबरदस्ती रायता चाटने से नहीं होगा जो फैला दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि चाट कर साफ कर जाएंगे। यह कहने से नहीं कि फलाना व्यक्ति सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए कर रहा है। फलाना व्यक्ति अगर बदनाम करने के लिए कर रहा है तो जैसे वो सबूत लेकर सामने आता है, क्या आप सबूत लेकर आए या किसी के दबाव में ये सब लिख दिया गया? इसको लिखते हैं विंग कमांडर अनुमाचार्य। जिन पूर्व नौकरशाहों ने, पूर्व न्यायाधीशों ने, पूर्व राजनयिकों ने राहुल गांधी जी को आलोचनात्मक चिट्ठी लिखी है, वे इन सवालों पर कोई जवाब दे सकेंगे या मुंह सिलकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल सही सवाल है, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अब इसमें ये वो लोग हैं, ठीक है, चिट्ठी लिखने वाले। एक अभिषेक गोयल हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं बता देता हूं। ये कहते हैं कि ये 272 वो प्रतिष्ठित नागरिकों की अंतरात्मा की आवाज नहीं है, बल्कि भाजपा के संरक्षण में लाभ पाने वाले लोगों की है। पहला नाम देखिए, इनका बताया सेवानिवृत्त जे आदर्श कुमार गोयल। जिस दिन वे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए उसी दिन एनजीटी में रिटायरमेंट के बाद की नौकरी उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही घंटों बाद उनके बेटे निखिल गोयल को भी हरियाणा में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यह संयोग है या यूं कहें कि क्या एक इनाम? अगर निखिल को अब सुप्रीम कोर्ट का सीधा टिकट मिल जाए
तो चौंकिएगा मत। उनकी लड़ाई संस्थाओं के लिए नहीं है, उनकी लड़ाई अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए। अब पोल खुलने लगी है। चेहरे पर पड़े हुए ये वो नकाब पहनकर बैठे लोग हैं जो नकाब पहनकर खेल तो करते हैं, लेकिन जब खुलता है तो भाग खड़े होते हैं। ये उन्हीं में से एक है। अब आइए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। बीजेपी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। अंता चुनाव ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव कराती है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, और 6 महीने से ये पता था कि चुनाव होने वाला है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से, तो अंतः चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया, एहसान कर दिया। अब बताइए, इस पर लिखते हैं राघव फॉर इंडिया, वोट चोरी को समझे भाजपा नेता। राजस्थान के भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल कह रहे हैं, और ध्यान से सुने, हमें 6 महीने पहले पता था राजस्थान की अंतर सीट पर चुनाव होगा, लेकिन हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। हम राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची आधार पर, प्रशासनिक आधार पर हम नियंत्रण चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। ये सब बता रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि हम ये सब कर सकते थे। अब आइए जरा एक तस्वीर जरा देखिए, अब निकली है कुछ खबरें। ये खबरें वाकई विभत्स भी हैं और हैरान करने वाली भी है। खबर हल्द्वानी से, एक बार फिर से जरा देखिए खबर कहां से शुरू थी। अभी अभी भाई सब जगह पूरे हल्द्वानी में न्यूज फैल चुकी है कि उजाला नगर उजालेश्वर मंदिर के पास किसी ने एक गाय के बछड़े का सर रख दिया है। तो भाई ये बिल्कुल झूठी न्यूज है। गाय का बछड़ा का सर जरूर रखा गया है, लेकिन वो सर एक कुत्ते ने लाके कहां से रखा है वो तो नहीं पता, लेकिन आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक कुत्ता जो गाय के बछड़े के सर को लाके अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के सामने रख देता है। और कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला रखी है कि ये किसी आदमी ने लाके रखा है, और वहां पे बहुत। यह वीडियो आपने देख ली। यही बछड़े के सर के नाम पर मिल गया रोजगार जो इंतजार करते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो रखे गए हैं आजकल। अब देखिए, बेली रोड पे उत्तर उजाला का जो भवन है उधर की ओर को। ठीक है, अब आइए अगला देख लीजिए। इसमें वीडियो लाठीचार्ज करना पड़ा। तो इसमें बताया, मोहम्मद जुबैर ने बताया कि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, लगातार ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। उसी आधार पर सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ाई गई जिसमें बछड़े का सर एक मंदिर के सामने रखने की अफवाह। और आप जानते हैं अगर ऐसा होता है तो किस पर आरोप लगाया जाता है। उसके बाद बेरोजगारों का झुंड टूट पड़ा सड़क पर। पुलिस समझ गई थी पूरी कहानी, तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया है। ये देखिए क्या क्या तमाशा वहां पर कर रहे थे, देखते चलिए जरा पहले। बस जय जय श्री राम। और ये कोई इंटरनली जानकारी ना होना, बेवकूफ़ी का परिचय देना, यकीन मानकर चलिए सनातन के नाम पर करते तो तमाशा है, लेकिन अपने ही धर्म को बदनाम करते हैं कि कैसे उत्पातियों का झुंड है। इन्हें इतना तक नहीं पता कि क्या थी खबर क्या नहीं। हाँ, वो बात अलग है, जब खबर निकल कर आती है तब तक ये अपना रोजगार का साधन सेट कर बैठ जाते हैं। बस इतना ही इनका काम है। अब आइए, मदरसों के लिए एक फरमान आया, ऐसा खबर है NCIB हेडक्वार्टर की, जिसमें एंटी टेरर स्क्वाड है ATS स्पॉट हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जितने भी प्रयागराज के अंदर मदरसे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे के पिता के साथ साथ पता के साथ साथ मोबाइल नंबर, और मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसमें यह पता नहीं है कि किस मकसद के लिए है, लेकिन फिर ATS ने मांगा है। बस मैं कहूँगा ATS कम से कम प्रयागराज में है तो ATS उत्तराखंड में भी होगी, हल्द्वानी जैसे क्षेत्र में भी ऐसे उत्पाती जो उत्पात काटते हैं सड़क पर उतरकर बिना किसी उसके, उन पर भी नजर रखे। अब जरा सुनिए एक हिंदू महिला क्या कह रही है। सभी को, तो मैं अभी हूँ अबू धाबी में।
तो जैसे कि आपको पता है कि दुबई से वीडियो वायरल हुआ था कि वहाँ पे एक लड़की ने बताया था कि वो अभी रोड पे है और सेफ फील कर रही है काफ़ी रात के टाइम पे। तो अबू धाबी के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी मैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरे को कुछ काम पड़ा था तो मेरे को लेट हो गई घर आने में। तो 12:30 बजे देखिए आप रोड पे कोई भी नहीं है, सुनसान है, बट फिर भी शॉप्स खुली है, कोई नहीं है गाड़ियों के अलावा। वही बहुत सेफ है यहाँ पे। और आप गूगल भी करोगे, अबू धाबी को वर्ल्ड में सेफेस्ट सिटी पे माना जाता है और अभी भी टॉप रैंक पे है। तो यहाँ पे कोई परेशानी तो ऐसे ही नहीं कहा जाता। और अबू धाबी में भाई हिंदू तो रहते नहीं है, ये तथाकथित सनातनी, तथाकथित सनातनी। हम सनातनी हैं, मैं तथाकथित नहीं हो सकता। तमाशा करूं मुसलमानों को नीचा दिखाकर, इसलिए मैं इनको तथाकथित कहता हूं। तो वहां आप देख लीजिए, यूएई आज महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। बलात्कार जैसे अपराध जीरो है और वो तो दूर, कोई छेड़खानी तक नहीं कर सकता। ये तमाम चीजें पहले हिंदू मुसलमान से फर्क पड़े तब ना। मुसलमान अगर इन सब कामों में निकलता है तो क्या क्या कहा जाता है, लेकिन हिंदू निकलता है तो मामले तक वापस लेने के लिए तैयार हो जाती हैं सरकारें। देख ही लिया अखलाक वाले में। अब आइए नई खबर जो निकलकर सामने आई है, ये जाते जाते जरा खबर दी क्या कह रहे हैं। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए। तो एक पाकिस्तानी लीडर हैं, ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि लाल किला धमाके में पाकिस्तान का हाथ था। ये अपने आप में बड़ी खबर है। कम से कम अब तो थोड़ी शर्म आए। ये दिन भर मुसलमानों को कोसने वाले, अपने देश के मुसलमानों को कोसने वालों, जरा नजर इधर भी उठाकर देख लो। नमस्कार।